हाँ देखो, अब यहाँ से कितना दिन बच गया हम लोग के पास, मान के चलते लगभग लगभग 90 दिन, ठीक, छोड़ दो, मान के चलते कितना दिन बचा, 90 दिन, 90 नहीं 90 दिन, ठीक है, 90 डे यानी 90 डेज़, है ना। और इस 90 डे में हम जो है उस सारा चीज़ कवर करने वाले हैं ना, जितना भी अभी देखो तुम लोग का क्या है ना कि सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है, और रिवीजन चल रहा है, ठीक है, और साथ साथ जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है ना कुछ भी, तो वो वीडियो के माध्यम से पढ़ लेगा ना। तो आज से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 90 डे का एक सीरीज़, ठीक है, जो बिहार बोर्ड के लिए है स्पेशली, ठीक है, 90 डेज़ BSEB, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और ये जो है क्लास 10 के लिए, कौन सी क्लास के लिए, क्लास 10, 90 डे, ठीक है, 90 डे का एक तरह से चैलेंज रख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 90 डे का चैलेंज। और 90 डेज़ में है पढ़ करके कंप्लीट हम लोग को सिलेबस कवर करने के साथ साथ अच्छे मार्क्स लाने हैं क्लास 10 में, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो भी अगर इस 90 दिन में जितना हम पढ़ाएंगे उतना अगर कर लिया ना, तो फिर अभी तक तुम लोग सपोज करो कि कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, कुछ भी नहीं, एक तरह से समझो हम कुछ भी नहीं पढ़े, भूल गए सब। अभी से जो भी हम बता रहे हैं ऐसे तो पढ़ चुके हो ना, रिवीजन चल रहा है, जो चीज़ें बता रहे हैं उस चीज़ों को शॉर्ट नोट्स बनाते चलो साथ साथ में, और देखना कितना आसान लगेगा, ठीक है। और 90 दिन में हम लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस के साथ साथ सब कुछ कवर करेंगे, टेस्ट भी उसी में होगा, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं, हमारा जो है वो सिलेबस में क्या क्या है ना, छोड़ो, अब ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या 90 दिन में हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है ना, और एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक। हार्ड वर्क के साथ साथ कौन सा वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो इस 90 दिन में जो है हम लोग क्या हार्ड वर्क के साथ साथ क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क, ठीक है। हमको पढ़ना क्या क्या सबसे पहले ये देखेंगे, और क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन सा चैप्टर से आता है, ठीक है, कौन सब्जेक्ट से कितना रहता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है सिलेबस का वो कौन कौन सा है। देखो एक चीज़ तो हम लेके चल रहे हैं किसको, साइंस को, किसको, साइंस, ये है, ठीक है। अब सेकंड थिंग देखो, सेकंड थिंग क्या है हमारा, सोशल साइंस, SST, ठीक है, SST ही लिख दे रहे, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है हमारे पास, मैथ, है ना। अब ध्यान से समझो, फिर चौथा चीज़ हमारे पास क्या है, देखो एक हिंदी है। अब हिंदी में भी देखो दो गो हिंदी होता है, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो मुस्लिम होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं, है ना। तो दोनों का हिंदी क्या होता है, अलग अलग। तो इसमें दोनों हिंदी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। हिंदी के साथ साथ देखो ये जो हिंदी है ना, ये जो नॉन मुस्लिम से हैं ना, जो संस्कृत के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे उर्दू लिए रहते हैं, तो वो हिंदी, और एक ये होता है नन हिंदी, नन नन हिंदी, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज़ को। फिर क्या है एक हमारा पांचवा क्या है, संस्कृत या उर्दू, इसके सीक्वेंस में लिख रहे हैं, ठीक है, संस्कृत या उर्दू, ठीक है, ये समझ में आ रहा ना सबको, ठीक। वो देखो यहाँ पर हिंदी जो ले रहे हैं वो संस्कृत, और नॉन हिंदी वाले उर्दू, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि आखिर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, अब कहोगे इंग्लिश क्यों छोड़ दिए, इंग्लिश का मार्क्स अभी नहीं जुड़ता और हमारे पास समय बहुत कम है, 90 डेज़ है, और इसी 90 डेज़ में हमको सारा चीज़ कवर करना है, इसलिए हम इंग्लिश को भी छोड़ करके चल रहे हैं, ठीक, समझ में आ गया। पढ़ते समय भी हम लोग बहुत सारे चीज़ों को ऐसे छोड़ करके चलेंगे, जो लगेगा कि इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है उस चीज़ों को छोड़ करके चलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाता है ना इसका हिंदी ग्रामर, उर्दू और संस्कृत ग्रामर, ठीक है, इस चीज़ को भी कवर करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो क्या चीज़ है, इसमें हमारा दो चीज़ें होगा, दो चीज़ें क्या होगा, एक तो जो हमारा प्रैक्टिकल होता है ना, और जो प्रैक्टिकल होता है वहाँ से 20 मार्क्स
कितना मार्क्स? तो देखो साइंस में जो 20 मार्क्स है वो हमारा कहाँ से आएगा? प्रैक्टिकल से, ठीक है। कौन सी से आएगा वो? प्रैक्टिकल से। और रिटन एग्जाम जो हम देने जाएंगे बोर्ड में, वहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हमारे पास? देखो 20 मार्क्स जो है हमारा कहाँ से आएगा बाबू? प्रैक्टिकल से। कहाँ से? प्रैक्टिकल ना। और एग्ज़ाम हॉल में जो जाएंगे वहाँ से कितना आएगा? 80 मार्क्स का, है ना, 80 मार्क्स। अब ध्यान से समझो, 80 20 100, और इस 80 मार्क्स में 40 मार्क्स का हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। और 40 मार्क्स का क्या होगा? सब्जेक्टिव। समझना इस चीज़ को, ठीक है। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव। और इस 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए हमको कितने ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएंगे बनाने के लिए? 80 ऑब्जेक्टिव्स, है ना। बोर्ड कितना देगा? 80 ऑब्जेक्टिव देगा, ठीक। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, इस 80 मार्क्स के लिए हमको कितने बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? 3। एक हो गया हमारा फिज़िक्स, दूसरा क्या हो गया? केमिस्ट्री, और फिर एक बायोलॉजी, ठीक है। समझ में आ रहा बात? इस 3 बुक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको कितना मार्क्स आएगा? 80 मार्क्स, ठीक। और उसमें भी हमको मालूम है कि कहाँ 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से आएंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन जो है दिए जाते बनाने के लिए। तो हम ज़्यादा फोकस कहाँ करेंगे? क्योंकि हमको 90 दिन के अंदर सारा कंप्लीट करना है और अच्छे मार्क्स भी लेकर के आना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, फिर वही चीज़ हम चले आते कहाँ? हम अपने सोशल साइंस में। तो यहाँ भी सेम होता है। तो नहीं चल रहा है, इसको भी झाड़ का। SST में भी सेम थिंग है। 20 मार्क्स कहाँ से आएगा आपका? प्रैक्टिकल से। और 80 मार्क्स कहाँ से आएगा बउआ? यहाँ ध्यान से समझो, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से और 80 मार्क्स कहाँ आएगा? बोर्ड एग्ज़ाम में, है ना। समझ में आ रहा बात? अब बोर्ड एग्ज़ाम में जो देने जाओगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? 2 कंडीशन। 40 मार्क्स का क्या रहेगा? 40 मार्क्स का ध्यान से समझो, यहाँ पर रहेगा सब्जेक्टिव, और यहाँ पे क्या रहेगा? और इसके लिए हमको कितना ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा? 80 ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए दिया जाएगा। और बनाना कितना हमको? 40। कितना बनाना है? 40। दिया कितना जाएगा? अब इस चीज़ को, इस 80 मार्क्स के लिए हमको कितने चीज़ पढ़ने की ज़रूरत होगी? एक तो देखो हिस्ट्री, दूसरा क्या? ज्योग्राफी, तीसरा क्या हो गया? इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर क्या हो गया? सिविक्स है ना, सिविक्स। फिर क्या हो गया? ज्योग्राफी में ही एक पार्ट आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5, है ना। इतने बुक पढ़ के हमको कितने मार्क्स लाने हैं? और यहाँ पे 1 2 3 बुक पढ़ के कितने मार्क्स लाने हैं? समझ में आ रहा? और यहाँ इसको देखो, ये भाई साहब अकेले है, ठीक। अब ये अकेले है, और अकेले कितने मार्क्स का है? 100, जिसमें तुम्हारा 50 क्या है ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। और 50 ऑब्जेक्टिव के लिए कितने ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे? 100 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है। और इसको भी देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे सॉल्व होगा। जब हम चलेंगे पढ़ाएंगे तो सारा एकदम देखते चलेंगे, साथ साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। समझ में आ रहा बात? तो खैर वो सब बातें अलग है। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 सब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें भी हम देखो बता रहे हैं ना कि 2 मार्क्स का रहता है, और फिर एक 5 मार्क्स का, ठीक है। 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। अब देखो 5 मार्क्स का कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन। और उस 4 क्वेश्चन में मतलब 4 क्वेश्चन बनाने हैं, 4 क्वेश्चन दिया कितना रहेगा बाबू? 8 क्वेश्चन। कितना रहेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको 15 क्वेश्चन बनाने हैं। कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 15 क्वेश्चन। और दे कितना रहेगा? 30 क्वेश्चन दिए रहते हैं ना, श्योर 30 क्वेश्चन दिए रहते हैं। और बनाने कितना हमको? मात्र 15। और यहाँ मात्र 4। हल्ला बंद करो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, 5 ये जो है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स है, कहाँ से आएगा, ठीक है।
इसके लिए ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स है। कौन सी 15 नंबर? 15 दूना 30 और 20 50। देखो यहाँ पे 15 क्वेश्चन 2 नंबर का तो 30 और 5 जगह 20 50। ठीक, अब ध्यान से समझना यहाँ पर, ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना बाबू, इसके लिए कुछ ही चैप्टर हैं, इस तरह से एक तरह से कह सकते हो फिक्स। छठा चैप्टर जो है, छठा चैप्टर में 9 गो परिमेय है। 9 गो क्या है? परिमेय है। 9 परिमेय में से 1 गो परिमेय हो सकता है पूछ देगा। ठीक है, दूसरा चीज़ कि एक चले जाओ 14वां चैप्टर से। कहाँ से? 14वां चैप्टर से हो सकता है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्या माध्य माध्यक बहुलक वाला है ना, माध्य माध्यक बहुलक वाला, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रचना। कहाँ? रचना, जो हमारा कौन सा चैप्टर है? 11वां चैप्टर है। 11.1 11.2, और उसमें मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट है, एक त्रिभुज कैसे बनेगा, एक वृत्त कैसे बनेगा। एक त्रिभुज कैसे बनेगा, एक वृत्त कैसे बनेगा। ठीक है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया रचना। फिर एक आ जाता है आपका त्रिकोणमिति से, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति। फिर देखो एक और यहाँ 9वां चैप्टर भी ले सकते हो। 9वां चैप्टर से भी आ जाता है एक क्वेश्चन, जो क्या हमारा ऊंचाई एवं दूरी। क्या है? ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई एवं दूरी। और बुआ एक चीज़ और ध्यान से सुनो, एक चीज़ और है ग्राफ। क्या है? ग्राफ हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े थे? तीसरे चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? तीसरे चैप्टर में। यहाँ से क्या आ जाता है? ग्राफ। देखो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और देखो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन से एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, हमको बनाना कितना है? 4। हमको कितना बनाना है? 4। ठीक है, 4 ही बनाना है ना, 8 दिया, 8 में से किसी 4 को बनाओ। एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन से, तो वो चैप्टर कौन सा है? 13 नंबर चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? 13। 12 और 13 को मिला के एक कह सकते हो कि 1 नंबर। एक और एक 7, चैप्टर नंबर 7 से भी शायद एक क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। 5 नंबर का एक वहाँ से भी पूछ देता है। ठीक है, चल रहा है ना? ठीक है, 7वां चैप्टर से और एक 12 या 13 से एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ रहा ना? तो हम इस चीज़ में उस चीज़ का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन बनता कैसे है। 11वां चैप्टर में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? वही चीज़ पढ़ेंगे बाबू। इस सीक्वेंस में थोड़ा सा नहीं लिखे, पहले 3 फिर 6 7 8 इस तरह से लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता है ना। तो खैर कोई नहीं, तो इसको हम इस तरह से नंबरिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे 1, उसके बाद देखो 2, फिर देखो किधर गया 3 4 5, 5 के बाद 6 7 और 8। ठीक, अमूमन 8 जो है 5 नंबर का प्रश्न यहीं से आता है, और 8 5 नंबर का प्रश्न में से कितना बनाना हमको? 4। कितना बनाना? 4। हम एक ग्राफ सीखेंगे एकदम 100%, और ग्राफ बहुत ही ईजी है, तुम लोग भी जानते हो अच्छे से। उसके बाद देखो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, 9 चैप्टर में कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस वो समझना है कि न्यून कोण और इस अवनमन कोण और उन्नयन कोण किस तरह से बन रहा है। ठीक है, वो चीज़ समझनी है। त्रिकोणमिति के जो प्रश्नावली 8.4 है, प्रश्नावली 8.4 के 5 का जो 1 से 10 तक प्रश्न है लगभग, वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, रचना में 2 ही चीज़ें हैं, एक रचना में त्रिभुज कैसे बनता है, एक क्या बनता है? वृत्त। यही 2 कॉन्सेप्ट है, उसी को लगा करके क्वेश्चन बनता है ना। ठीक है, माध्य माध्यक बहुलक अच्छे से पढ़ा चुके हैं। परिमेय 9 परिमेय है इसमें, और 9 परिमेय में से एक परिमेय पूछ देता है अमूमन। ठीक है, चाहे पाइथागोरस हो या पाइथागोरस का विलोम, थेल्स का विलोम, या ऐसे आए ट्रिपल ए, ये सब। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे और ज़्यादा डीप डाइव नहीं करेंगे। 9 परिमेय को देखेंगे हम लोग। माध्य माध्यक बहुलक ऑलरेडी भी बता चुके हैं, वीडियो भी बन चुका है, अपलोड भी हो चुका है। और रचना के लिए हम वो 2 ट्रिक समझेंगे, 2 तरीका समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ से हमारा ये ख़त्म। ठीक है ना। अब 2 नंबर में भी है बहुत सारा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा ना, वीडियो भी बन रहा है तो लेंदी हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग करेंगे तो साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और भूल गए, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड हो जाता है ना, कि वो तीसरे चैप्टर से भी एक हो सकता है कभी कभी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है ना, भिन्न का अंश इतना है, हर इतना है ना, उस टाइप का। हाँ चलो तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। देखो बाबू यहाँ ध्यान से समझो, ये त्रिकोणमिति से भी इसमें जो है ना 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
त्रिकोणमिति से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे से। एपी से पूछा जाता है। उसके बाद हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद से पूछा जाता है। HCF एलसीएम से पूछा जाता है। समझ में आ रहा ना। तो इन सब चीज़ों को हम कवर करते चलेंगे। अब थोड़ा आगे आते हैं कहाँ, हिंदी पर कहाँ आते हैं। और ऑब्जेक्टिव की बात आई, किस चीज़ की बात आई, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आप अपना अच्छे से कर लो फास्ट, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे हमने सारे जो है फार्मूला चैप्टर 1 से लेकर 14 तक का सारा फार्मूला का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से जाके सारे फार्मूला को देख सकते हो और फार्मूला जितना बेहतर हो याद कर लो, है ना। वहाँ पे हम कॉन्सेप्ट के साथ बताए हैं। बाकी अगर आप याद कर पा रहे हो तो और बहुत अच्छी बात है। अगर फार्मूले आपको याद हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, है कि नहीं। अब आते हैं हिंदी और नॉन हिंदी में। देखो हिंदी और नॉन हिंदी में क्या है ना बाबू कि कुछ चीज़ें कॉमन है। एक तो देखो पत्र लेखन, ठीक है। दूसरा क्या है, निबंध, ठीक है। और इसमें भी एक चीज़ देख सकते हैं ना हम लोग, इसमें भी 2 सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव का और एक किसका, सब्जेक्टिव का। 50 ऑब्जेक्टिव का, 50 सब्जेक्टिव का। यहाँ पे OBJ और यहाँ पे SUB, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव। इसके लिए हमको 100 प्रश्न रहेगा, जिसको हम लोग जब करेंगे तो वो जो 100 प्रश्न आएगा ना वहाँ, वो कहाँ से आएगा, बुक से और ग्रामर से, बुक से और ग्रामर से। तो बुक के लाइन से, जैसे सपोज करो सिरचन को पान का बीरा किसने दिया, मानो दीदी ने दिया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। समझ में आ रहा ना। पूछ देगा मोहसिन के पास कितने पैसे थे, इस तरह का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको हम लोग एक अच्छे ढंग से पढ़ेंगे जो काफ़ी जल्दी समय में ख़त्म हो जाएगा। फिर संस्कृत या उर्दू में आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ना कि यहाँ पे भी सेम थिंग। और इसमें भी क्या है, हमारा जो 50 मार्क्स का है इसमें क्या रहेगा, हमारा पत्र लेखन, निबंध रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा ना बात, 2 चीज़ें। और इसमें एक रहता है गद्यांश, है ना, गद्यांश रहता है, ठीक है। और वो कितने मार्क्स का रहता है, 20 मार्क्स का। 2 गद्यांश रहता है। बाबू ध्यान से सुनना, हाँ कितना रहता है, 2, कितना रहता है, 1 है और 2 है। एक में या करके भी एक रहेगा और इसमें भी या करके रहेगा, यानी कि एक में या करके रहेगा एक, इस दोनों में से कोई एक बनाना, एक का या तो एक, 2 का या तो एक। और इसमें 5-5 क्वेश्चन रहते हैं जिसको सबका आंसर ऊपर में दिए गए जो दिया जाता है ना गद्यांश, उसको पढ़ करके उसका आंसर करना होता है। तो ये बहुत ही ईजी है और इसको बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे। अमूमन समझो 1 सप्ताह के अंदर में, है ना, ख़त्म। अब उर्दू में आ गया। उर्दू में भी क्या होता है, पत्र लेखन होता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा और हमारा 50 सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में इसमें भी क्या रहता है, खत रहता है। और उर्दू की बात रही तो मुझे देखो, हम ना उर्दू को हिंदी में लिख करके समझाएंगे आप लोग को, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव का सेक्शन तो एक भी नहीं छूटने वाला यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया बात। अब देखो खत में हो गया और यहाँ जुमला बनाना ये सब है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है हम लोग जब करेंगे तो कंप्लीट कर लेंगे। अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम हमने कितने भाग में बांट दिया, 1 2 3 4 और 5। हमारे पास टाइम कितना है बाबू, 90 दिन। कितना दिन है, 90 दिन का टाइम है। और कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। और देखो इसको पढ़ने में ज़्यादा हमको समय लगेगा या इसको पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, इस दोनों को पढ़ने में, यस नो। क्योंकि देखो यहाँ 3 सब्जेक्ट, यहाँ 5 सब्जेक्ट, इतना सारा हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो चलो देखो, तो हम लोग जो है ना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारे पास सिर्फ 90 दिन है, ठीक है। ध्यान से समझना, 90 दिन। और ऐसा नहीं है कि मतलब 20-20 दिन लेके चलेंगे, किसी को उठाए कंप्लीट करना है उसको, चाहे जितना दिन में हो। देखो अभी तो है हम लोग, देखो सबसे पहले इसको तो स्किप करके चल रहे हैं, ये इसको स्किप करके चल रहे हैं, ठीक है। इसको स्किप करके चल रहे हैं, ठीक है। हम लोग उठाएंगे किसको, एक हो गया हमारा नॉन हिंदी और हिंदी, नॉन हिंदी और हिंदी। और हमारा हो गया मैथ। और साइंस में से हम किसी एक को उठा लेते हैं, फिजिक्स को। साइंस में से किसी एक को उठा लेते हैं, फिजिक्स को। 3 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और 3 चीज़ों को कवर करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है। तो देखो पहला क्या है ना, हिंदी और नॉन हिंदी, नॉन हिंदी ये। दूसरा हम क्या लेंगे, ओके। दूसरा हम क्या लिए, मैथ। और तीसरा क्या ले लेंगे, कौन, सिर्फ फिजिक्स। कौन लेंगे, देखो पहले 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर हम इसको कंप्लीट करने वाले, किसको, मैथ को। किसको बाबू, मैथ को, ठीक है। मैथ में हम जो है
पहले 30 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, संभवतः जहाँ तक हो। पहले 30 दिन में जो है हम लोग, अब 30 दिन में ये 3 चीज़ें हम लेकर के चले हैं, तो 30 दिन में जो है पहले 10 दिन में या पहले 30 दिन में, पहले 30 दिन में 30 डेज़। अब देखो इसको, और पहले 30 डेज़ में हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के साथ साथ ऐड करके चलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स बायोलॉजी ये दोनों मिला करके पहले 30 डेज़ में इसको कंप्लीट करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला 30 डेज़ में हमको ये तीनों कंप्लीट हो गया, तो फिर उसके बाद हम लोग अदर उठा लेंगे, केमिस्ट्री उठा लेंगे, उसके बाद यहाँ से कुछ उठा लेंगे और उर्दू और ये उठा लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया बात सबको पक्का? और इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। और ये कब से चलना हम शुरू करेंगे इसको लेकर के? 5 तारीख से, 5 नवंबर से। कब से? 5 आज 3 हो गया ना, 5 तारीख से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग को तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नोट कर रहे हैं तो और बेहतर है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा।